तो दोस्तों आज 27 मई 2024 ईस्वी में देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार लेके आए हैं। सिर्फ आप शरीफ आप खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर रविवार को जमकर निशाना साधा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर वो भगवान की ओर से भेजे जाने का दावा करते हैं तो लोग उनके लिए मंदिर बनाएंगे। हालांकि शर्त यह है कि वो भारत को परेशान करना बंद कर दे। समाचार चैनल को हाल ही में दिए पीएम मोदी के इंटरव्यू का जिक्र करते हुए उन्होंने ये बात कही है। चिराग पासवान ने कहा है कि अपने पिता रामविलास पासवान के संघर्ष की कसम खाकर कहता हूं, जब तक चिराग पासवान जिंदा है कोई आरक्षण नहीं छीन सकता। कहा कि जिन लोगों ने 1975 में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की वो लोकतंत्र को संकट में बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व में 5वें नंबर पर पहुंचाया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान में धुआंधार जनसभाएं कर रहे हैं, लेकिन उनकी जुबान बार बार फिसल रही है। स्लिप ऑफ टंग के शिकार नीतीश कुमार ने एक बार फिर से खुले मन से ऐसा बयान दे दिया कि स्टेज पर मौजूद संजय झा और रविशंकर प्रसाद समेत सभी लोग हंसने लगे। दरअसल उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाने की अपील कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समान नागरिक संहिता को लेकर रविवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के सत्ता में आने पर सभी पक्षों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद अगले 5 वर्ष के भीतर पूरे देश के लिए यूसीसी लागू की जाएगी। अमित शाह ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगली सरकार अपने अगले कार्यकाल में एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करेगी। 1 जून को बिहार के 8 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान है। दूसरी ओर जुबानी जंग भी 7वें आसमान पर है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा में कहा कि नौकरी के लिए जमीन लेने वाले चुनाव बाद जेल भेजे जाएंगे, तो वहीं तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 पन्नों का खुला पत्र लिखकर जमकर भड़ास निकाली है। पीएम मोदी को पिछड़ा और दलित विरोधी बताते हुए कहा है कि पद की गरिमा के अनुसार बात नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के पत्र में मंडल कमीशन, आरक्षण, संविधान, मंगलसूत्र, भैंस और मुजरा का मुद्दा छाया हुआ है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि जब आत्मविश्वास लड़खड़ाता है तो जबान भी लड़खड़ाने लगती है। भाजपा नेताओं की भाषा बता रही है कि वे धराशायी होने जा रहे हैं। दावा किया है कि 400 पार का नारा देने वाले देश में 400 सीटें हारेंगे। भाजपा के खिलाफ 7वें चरण में लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि इस बार के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत गए तो संविधान नहीं बचेगा। संविधान और लोकतंत्र बचाने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जनता लड़ रही है। हम तो जनता के साथ हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री जन भावनाओं को भड़काकर देश को बांट रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में रविवार को एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव और बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 10 सालों में किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो मुस्लिम समाज का हुआ है। क्या लालू यादव का बुलडोजर से घर तोड़ा गया? बुलडोजर तो मेरे घर पर चला। उन्होंने कहा है कि अतीक अहमद पर गोलियां चलाई गई, क्या इनकी औलादों पर गोलियां दागी गई? मोहम्मद शहाबुद्दीन को दफनाने के लिए सिवान की सरजमी नसीब नहीं हुई, हम लोगों पर जुल्म हुआ है। कोलकाता नाइट राइडर्स के गंभीर प्रहार के आगे सनराइजर्स हैदराबाद पूरी तरह से लाचार नजर आई और केकेआर चैंपियन बन गई है। चेन्नई में खेले गए आईपीएल 2024 के फाइनल मैच में उसने हैदराबाद को ज़बरदस्त पटखनी दी है। हैदराबाद को 113 रनों के लक्ष्य को केकेआर ने 11वें ओवर में ही मात्र 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण का मतदान संपन्न होने के बाद शनिवार को बड़ा दावा किया है। मुख्य विपक्षी दल की ओर से कहा गया है कि अब भाजपा की सत्ता से विदाई तय हो गई है। इंडिया गठबंधन 272 के आंकड़े को पार करने के बाद अब 350 से अधिक सीट जीतने की तरफ अग्रसर है। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया है कि हवा के रुख को भांपते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रिटायरमेंट पर विचार करना शुरू कर दिया है। वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होने वाले T20 विश्व कप में हिस्सा लेने के लिए भारतीय टीम शनिवार को न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गई है। आपको बता दें कि भारतीय T20 विश्व कप स्क्वाड में शामिल के ज़्यादातर खिलाड़ी एयरपोर्ट पर नजर आए हैं। वहीं T20 विश्व कप में भारत को पहला मैच 5 जून को आयरलैंड से और 9 जून को पाकिस्तान से खेलना है।
बिहार में अंतिम चरण के चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन ने पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों गठबंधन के दिग्गज नेता चुनावी रैली के द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को 4 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वोट बैंक के लिए मुजरा कर रहा है इंडिया गठबंधन। चुनावी रैली में जमकर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर शनिवार को तीखा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस पर मुस्लिम वोट बैंक के लिए गुलामी और मुजरा करने का आरोप लगाया है। बिहार के पाटलिपुत्र, काराकाट और बक्सर संसदीय क्षेत्रों में अलग अलग रैलियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। भाजपा कांग्रेस धन्ना सेठों की पार्टी है, सपा है दलित विरोधी। गोरखपुर में मायावती ने विरोधियों पर निशाना साधा। जी आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि भाजपा कांग्रेस धन्ना सेठों की पार्टी है। ये धन्ना सेठों से अरबों खरबों रुपए लेकर अपनी पार्टी चला रहे हैं और उन्हें मालामाल करने और बचाने में लगे हुए हैं। बसपा के लिए ऐसी पार्टी है जिसने एक भी रुपया किसी धन्ना सेठों से नहीं लिया। वहीं सपा को दलित विरोधी बताया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पिछले 10 सालों में भाजपा सरकार का हर वादा झूठा निकला है। दिल्ली से लखनऊ तक जनता परेशान है। किसानों की आय दुगनी हुई नहीं, अलबत्ता उन पर जीएसटी का बोझ, खाद की बोरी से 10 किलो की चोरी और नैनो यूरिया खरीदने का दबाव ने फसल की लागत बढ़ा दी है। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिहार में पूरी ताकत झोंक दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को काराकाट लोकसभा सीट से पार्टी की प्रत्याशी प्रियंका चौधरी के समर्थन में रोहतास जिले के नासिरगंज में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर मुसलमानों को लूटने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पर भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडिया गठबंधन के मुजरा करने वाले बयान पर बिहार का सियासी पारा गर्म है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के चरण आगे बढ़ रहे हैं, पीएम मोदी की भाषा का स्तर गिरता जा रहा है। ऐसी भाषा उनके विरोधियों को तो छोड़ो, समर्थकों को भी अच्छी नहीं लग रही है। पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि गुजरात में 25 मुस्लिम जातियों को आरक्षण मिला हुआ है। मोदी 13 साल तक वहां के मुख्यमंत्री रहे, क्या उन्हें ये बात पता नहीं है? इस पर वे क्यों नहीं बोल रहे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इलाज की जरूरत है। हार के डर से भाजपा के नेता नींद की गोली खा रहे हैं। कांग्रेस नेता का बड़ा दावा। जी आपको बता दें, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेरा ने कहा है कि हार के डर से भाजपा और सहयोगी दलों के नेता नींद की गोली खाने लगे हैं। पवन खेरा शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि आज नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया। क्या प्रधानमंत्री को इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करना शोभा देता है? प्रधानमंत्री थक चुके हैं, बीमार हैं, उन्हें आराम और इलाज की ज़रूरत है, ऐसा पवन खेरा का कहना है।